गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा इंग्लिश का आज का टॉपिक है रोज़ एंड वॉलेट सेकेंड। I did not send you to the earth to bring any child. Why have you brought him? Shouted the king furiously. जो राजा है वो गुस्से में कहता है कि जो फेरीज थे उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर बच्चे को लाने के लिए नहीं भेजा था, तुम इसे अपने साथ क्यों लेके आए हो? ओ किंग, द चाइल्ड वॉज क्राइंग सो बिटरली दैट वी कुड नॉट कंट्रोल अवर सेल्फ, सेड रोज़। रोज़ कहती है कि ओ किंग, जो बच्चा है वो बहुत बिटरली मीन्स बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, इस वजह से हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। लुक एट हिम हाउ लवली ही इज़, एडेड वॉलेट। और वॉलेट भी कहती है कि देखिए इसकी तरफ कि ये कितना प्यारा है। द किंग ग्लैंस्ड एट दैट लवली चाइल्ड। और राजा जो है, ग्लैंस्ड मतलब जल्दी से उसकी तरफ देखना, जो राजा है वो तुरंत बच्चे की तरफ देखते हैं। द चाइल्ड पास्ड हिम एन इग्नियस स्माइल। जो बच्चा है वो उनको देखते ही एक प्यारी सी, इग्नियस मीन्स प्यारी सी स्माइल देता है। कैन वी नॉट ब्रिंग अप दिस चाइल्ड हेयर, आस्क्ड रोज़ इनोसेंटली। रोज़ जो है वो पूछती है कि क्या हम इस बच्चे को यहाँ पर नहीं रख सकते? द किंग गॉट रोज़ फीलिंग्स, ही ट्राइड टू मेक रोज़ अंडरस्टैंड। जो राजा है वो गॉज मतलब किसी की फीलिंग्स को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ही सैड फेरी लैंड्स आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। वो कहते हैं कि जो फेरी लैंड्स है वो क्या है, मनुष्यों के लिए नहीं है। गॉड हैज़ क्रिएटेड द अर्थ फॉर देम, भगवान ने उनके रहने के लिए पृथ्वी बनाई है। यू विल हैव टू गो बैक एंड पुट दिस चाइल्ड वेयर यू फाउंड इट। वो राजा कहते हैं कि तुम वापस जाओ और उस बच्चे को वहाँ से, जहाँ से तुम्हें ये बच्चा मिला है उसे वहीं छोड़ आओ। कहाँ से मिला था वो बच्चा? एक डस्टबिन से। ओ किंग हाउ कैन वी डू डैट। जो फेरीज है वो कहती हैं कि ओ किंग, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वी फाउंड दिस चाइल्ड इन अ डस्टबिन, हमें ये बच्चा एक डस्टबिन में मिला था। वी फेरीज आर नॉट क्लॉस, हम परियां हैं, निर्दयी नहीं है। क्लॉस मतलब निर्दयी, क्रूल। डस्टबिन, वाई वॉज दिस चाइल्ड केप्ट देयर? नो, ही शुड नॉट बी पुट देयर अगेन। तो वो कहते हैं कि डस्टबिन में, वो ये बच्चा डस्टबिन में क्या कर रहा था? तो वो कहती है कि हम इस बच्चे को फिर से उस डस्टबिन में नहीं भेज सकते। द किंग केप्ट क्वाइट फॉर सम मोमेंट्स। ऐसा सुनते ही राजा जो है वो कुछ समय के लिए शांत हो गए। देन ही सेड, तब फिर वो कहते हैं, लेट मी फाइंड द सोल्यूशन, मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ। टिल देन दिस चाइल्ड में लिव विद यू इन द फेरीलैंड, तब तक ये बच्चा तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द किंग कॉल्ड रोज एंड वॉलेट। राजा ने फिर से रोज और वॉलेट को बुलाया। ही सेड, उन्होंने कहा, आई सेंट माई सर्वेंट्स टू द अर्थ टू लुक फॉर अ सुटेबल प्लेस फॉर द चाइल्ड। उन्होंने बोला कि मैंने अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजा था इस बच्चे के लिए अच्छा सा स्थान ढूंढने के लिए। देयर लिव अ कपल इन अ स्मॉल कॉटेज एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स। वे कहते हैं कि वहाँ पर एक कपल रहता है, वहाँ पे एक कपल रहता है जो कि माउंटेन्स की फुट हिल्स पर एक छोटे से कॉटेज में रहता है। दे आर चाइल्डलेस, वे निसंतान हैं, उनके कोई
बच्चा नहीं है। दे प्रे टू गॉड फॉर अ चाइल्ड, और वे हमेशा भगवान से एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। यू गो देयर एंड पुट द चाइल्ड एट देयर डोर स्टेप्स, तो वहाँ जाओ और इस बच्चे को उनके डोर स्टेप दरवाजे पर रख दो। आई होप दे विल ब्रिंग अप विद लव एंड केयर, मुझे आशा है कि वे इसका लालन पालन बहुत प्यार से करेंगे। द फेरीज फॉलोड द किंग कमांड अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब बेटा होता है ना चाहते हुए भी किसी काम को करना। जो फेरीज है वो राजा के निर्देश को ना चाहते हुए भी मानती हैं। द किंग किस्ड the child's forehead, showered lots of love on the child through his eyes and gave him a farewell with heavy hand. जो राजा है वो बच्चे के फोरहेड, माथे पर किस प्यार करता है और उसे बहुत ही दुखी मन के साथ वहाँ से विदा देता है। रोज एंड वॉयलेट फ्लू डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, रोज एंड वॉयलेट जो है वो फिर से पृथ्वी पर आती है। इन नो टाइम दे रीच द कॉटेज, और उन्हें कोई भी समय नहीं लगता और वो तुरंत कॉटेज पहुंच जाती है। दे पुट द चाइल्ड एट द डोर स्टेप एंड स्टूड बिसाइड द कॉटेज, वे उस बच्चे को उनके डोर स्टेप, उनके दरवाजे पर रख देती हैं और खुद जो है वो कॉटेज के पीछे खड़ी हो जाती हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द चाइल्ड स्टार्ट crying as he saw no one around, कुछ ही मिनट्स के बाद जो बच्चा है वो रोना स्टार्ट कर देता है जब वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। A man opened the door to hear the cry, जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है जो मैन है वो दरवाज़ा आकर खोलता है। He saw the child and shouted with joy, Michael, Michael, come here. वे जो है वो बच्चे को देखता है और खुशी से चिल्लाकर बोलता है, अपनी वाइफ को बुलाता है, माइकल, माइकल, यहाँ आओ, यहाँ आओ। His wife come to the gate running, उसकी पत्नी जो है वो दौड़ते हुए गेट पर आती है। She looked at the child and hurriedly took him in her lap. वो उसकी जो वाइफ थी वो बच्चे को देखती और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेती। व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड हु हैज़ पुट इट देयर, सेड माइकल, जो माइकल है वो कहती है कि कितना सुंदर, कितना प्यारा बच्चा है, इसे यहाँ पर किसने रखा। नो वन लिव्स अराउंड डियर, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। आई थिंक इट इज़ गॉड्स गिफ्ट, मुझे लगता है कि ये भगवान का तोहफा है। सेइंग दिस द मैन अलॉन्ग द वुमेन टुक द चाइल्ड इनटू कॉटेज हैप्पीली, ऐसा कहते हुए वो मैन और वुमेन जो है उस बच्चे को ले जाकर अंदर अपने कॉटेज में खुशी खुशी चले जाते हैं। हाउ स्ट्रेंज ह्यूमन बींग्स आर, सम पीपल लिव देयर children near garbage and some love other children as if they were their own children, said Rose. Rose कहती है कि कितने अजीब से इंसान होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बच्चे को कूड़े में फेंक देते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरे के बच्चे को भी ऐसे प्यार करते हैं जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। The fairies were happy now, फेरी जो थी वो ये देखकर बहुत खुश थी। They flew towards heaven, और वो फिर से स्वर्ग की तरफ उड़कर चली गई। On the earth the child lived a happy life with his new parents, और पृथ्वी पर जो बच्चा था वो अपने नए मम्मी पापा के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा था। थैंक यू।